हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.1। तो इसके पहले स्टूडेंट, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको वो देखना सबसे ज़रूरी है। उसके आगे ही हम एक्सरसाइजेस को आराम से कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ जान लिया है कि बेस क्या होता है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और सर्कल क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है, उन्हीं से रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब हम वो वीडियो देख लेंगे तभी हम इसको आगे आराम से कर पाएंगे। तो ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले जो बच्चे नए आए हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज़ द फिगर टू नेम। हमें ये फिगर यूज़ करना है और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो नेमिंग करनी है। तो पहला क्या है? 5 पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, इस फिगर में आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो बच्चे 5 पॉइंट्स क्या हैं देखो ज़रा। जहाँ पे डॉट है, एक पॉइंट आपका इस फिगर में डी है, एक पॉइंट आपका ये इस फिगर में ई है, एक ओ है, एक बी है और एक सी है। यानी आपका ये 5 पॉइंट इस फिगर में हैं। तो 5 पॉइंट, चलो पहले लिखते हैं आंसर आपका ए। 5 पॉइंट्स, पॉइंट्स में पॉइंट्स एक आपका हो गया ओ, एक आपका हो गया ई, एक आपका हो गया डी और ये आपका क्या हो गया बी और ये आपका हो गया सी। तो टोटल आपके कितने 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, अ लाइन। आपको लाइन बतानी है। तो चलो एक लाइन कौन सी है आपकी, कोई भी एक लाइन इसमें बता दो। तो आपकी कौन सी, मान लो हम ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइन हो गई बी डी। बी डी आपकी एक लाइन हो गई। ठीक है, बी डी आपकी क्या हो गई, लाइन। फिर आपका सी पार्ट में क्या बोल रहा है? सी में कह रहा है आपके 4 रेज। आपको 4 रेज बतानी है। तो रेज मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट तो इनका होता है पर एंड इनकी नहीं होती। तो कौन कौन सा है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से है बट उनकी इनका कुछ लिमिट नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकती हैं, इन्फिनाइट तक जा सकती हैं। तो इसमें आपको 4 रे बतानी है। कौन कौन सी है 4 रे? चलो देखो, सबसे पहले ओ बी रे है, ओ बी, एंड एक रे कौन सी है, ओ सी, ओ सी, और एक रे कौन सी है, ये मान लो ओ ई, ये भी तो एक रे ही है, ओ ई, एंड लास्ट वन इज ओ डी। ये आपकी क्या है, रेज है। ठीक है, रेज के लिए ऊपर से हम ऐसा तीर डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलो डी पार्ट में देखो क्या है, 5 लाइन सेगमेंट। आपको 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं इस फिगर में। कौन कौन से हैं लाइन सेगमेंट? लाइन में जो पार्ट को हम पढ़ते हैं, जो छोटे से टुकड़े को हम पढ़ते हैं, जो भी लिमिट उसकी कुछ नहीं होती, लंबाई मतलब, लेकिन लाइन की तो कोई लिमिट नहीं होती, कहीं तक भी हमने बताया लाइन जाती है। लेकिन इसके जो जिस हिस्से को हम पढ़ते हैं उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब 5 लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट आपका क्या है देखो ज़रा। लाइन सेगमेंट जो आपका है, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट्स में कौन कौन से है देखो। एक आपका ओ ई हो गया, ओ ई लाइन सेगमेंट के लिए सिंबल ये। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, ई डी भी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ई डी हो गया। एक आपका ओ सी हो गया, ये भी आपका एक लाइन सेगमेंट है। दूसरा ओ बी हो गया, ओ बी, ये भी आपका एक लाइन सेगमेंट है। और ई बी, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? इसमें क्या था, सबसे पहला पार्ट में क्या था कि हमको क्या बताना था, 5 पॉइंट्स बताने थे। तो हमने 5 पॉइंट्स देखे, बी ओ सी ई डी, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। फिर क्या था, बी में अ लाइन, कोई एक लाइन बतानी थी, हमने अपनी बी डी लाइन लिख दी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, 4 रेज आपको बतानी थी। तो 4 रेज, रेज का क्या मैंने बताया था,
कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड नहीं होता। तो ऐसी कौन कौन सी रेज है, अब नेमिंग यहाँ नहीं थी, नहीं तो इसको भी हम नाम दे देते। ओ बी, ओ सी, ओ ई भी एक रे है एंड ओ डी भी एक रे है। फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में कौन कौन से लाइन सेगमेंट हो गए, डी ई है, ओ ई है, ओ सी है, और भी आप नाम अपनी तरफ से और भी ले सकते थे, लेकिन उसमें 5 पूछा था इसलिए हमने 5 बताया। ओ बी है, ई बी है, ये सारे आपके लाइन सेगमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपने 5th क्रॉस कर लिया है, अब आप 6 में आ गए हो। तो अब अभी आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझाएगा, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है, फिर समझना है कि अपना क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को खुद पढ़ के समझने की कोशिश करो कि हमें ये क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो पढ़ो, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। इस लाइन का नेम बताओ जो कि गिवन है आपको, पॉसिबल 12 वेज, मतलब 12 नेम आपको बताने हैं। ठीक है, एंड चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, आपको 2 लेटर्स चूज करने हैं एट अ टाइम, एक बार में आपको केवल 2 लेटर्स ही चूज करने हैं। ठीक है, फ्रॉम द 4 गिवन, जो कि आपको ये 4 गिवन है। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि एक लाइन की आप बहुत सारी नेमिंग कर सकते हो, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम कितने नेम देने वाले हैं इस लाइन को, 12 नेम। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, अब हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उफ, इस लाइन के हम 12 नेम देने वाले हैं। ठीक है, चलो देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें। चलो, ए बी, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी लाइन होती है, तो ए बी लिखे। चलो, पहली लाइन अपनी क्या हो गई बच्चे, ए बी हो गई ना। अब लाइन को हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर हम क्या बनाते हैं, ऐसे तीर। ठीक है, फिर ए सी लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ए डी लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का उल्टा कर दो, वो भी नेम हुआ, इसका आप उल्टा कर दोगे वो भी लाइन का नेम होगा। यानी ए बी है तो आप इसको बी ए भी लिख सकते हो, ए सी है तो आप इसको सी ए भी लिख सकते हो, ए डी है तो आप इसको डी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, बी ए, फिर सी ए, फिर डी ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने अभी ए से स्टार्ट किया था, कंप्लीट कर लिया। अब बी से करें, बी सी लिख सकते हैं इसको, बी और सी के लाइन, इसी का उल्टा कर दो, सी बी, है ना। फिर बी और डी, ये भी तो पॉइंट है, बी डी, इसका आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, डी बी, ये भी एक लाइन है। फिर अब बी सी और बी डी भी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सी से, हमने ए से स्टार्ट किया ख़त्म किया, बी से किया ख़त्म किया, अब सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी डी, ये भी एक लाइन है। अब इसका उल्टा कर दो तो डी सी, हो गई ना 12 लाइन अपनी। आ गई बात समझ में? लाइन को हमने क्या किया, ए से स्टार्ट किया, ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, है ना। ये ए बी भी एक लाइन है, फिर ए सी भी एक लाइन है, और ये आपकी ए डी भी एक लाइन है। फिर स्टार्ट किया हमने
इसी का उल्टा कर दो, डी ए सी ए एंड बी ए। फिर यहाँ से करो बी सी बी डी, किया। इसी का उल्टा कर दो सी बी एंड डी बी। फिर हमने किया सी डी और ये उल्टा इसका कर दो सी ए। आ गई बात समझ में? तो हो गए ना हमारे 12 वेज, आपके एक ही लाइन के इतने सारे नेम, है ना। चलो भाई नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, यूज द फिगर टू नेम। ये आपका एक फिगर बना हुआ है, कह रहा है अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। वो लाइन का नेम बताओ जिसमें ई पॉइंट आपका है। हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन का नेम बताओ जो कि पॉइंट ई अपने साथ कंटेन कर रही है। ठीक है, तो चलो बताओ कौन सी लाइन है वो, उसका नेम बताओ। उस लाइन का नाम है ए ई। क्या नाम है, ए ई। एक तो एक ए ई हो गई, ए ई लाइन में पॉइंट ई है ना, ये देखो ये आपकी लाइन ए ई है, इसमें आपका पॉइंट ई है। अब ये एक लाइन देखो ऊपर से जो जा रही है, तो पॉइंट ई तो इसमें भी आ रहा है ना इसमें। ये देखो ये कौन सी लाइन है, ई एफ। इसका नेम आप क्या दोगे, ई एफ। एक लाइन और कौन सी हो गई आपकी, ई एफ। इसमें भी आपका ई पॉइंट है। क्या बी सी में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ई नहीं है। तो ऐसी दो लाइंस हैं जिनमें आपका पॉइंट ई पाया जा रहा है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे, नेक्स्ट बोल रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए। ऐसी लाइन बताओ जो कि ए से पास कर रही है। तो ऐसी तो हम बहुत सारे इसके नेम लिख सकते हैं। ये पूरी जो लाइन है वो ए के थ्रू ही तो पास हो रही है ना। तो इसके तो बहुत सारे नेमिंग हो सकते हैं आपके, ई ए डी ए डी, बी ए बी। लेकिन हमें कोई एक लिखना है, तो हम एक लिखते हैं लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ए के थ्रू कौन सी लाइन हमारी पास हो रही है, मान लो ए ई लाइन जो है हमारी वो ए के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑन विच ओ लाइज। ऐसी लाइन का नेम बताओ जहाँ पे आपका ओ पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसी लाइन में तो आपका ओ पॉइंट है। इस लाइन को आप सी ओ भी लिख सकते हो, बी ओ भी लिख सकते हो। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, सी ओ या ओ सी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे क्या होगा, ओ सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हमने क्या बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे होती है, ये भी देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो क्रॉस कर रही है ना। ये देखो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती है, क्रॉस करती है एक दूसरे को, उस लाइन को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब आपको इसमें दो ऐसी पेयर्स बताने हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो एक हो गई आपकी कौन सी लाइन, ओ सी और ए ई। ये आपकी ओ सी लाइन और ए ई लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं ना। तो एक पहला पेयर तो आपका कौन सा हो गया, ए ई और ए ई एंड ओ सी, है ना। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन बच्चे बताओ, दूसरी भी कौन सी आपकी, ए ई और एफ ई। दूसरी कौन सी है, ए ई और एफ ई। ये दोनों भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आ गया समझ में ये क्वेश्चन। तो चलो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। कितनी लाइन पास हो सकती है किससे। पहला पॉइंट है आपका 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से, एंड दूसरा 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट से। यानी आपके पास जब एक पॉइंट है तो कितनी लाइन आप पास कर सकते हो,
और आपके पास 2 पॉइंट है तो आप कितनी लाइन पास कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। मान लो आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, आपका ये 1 पॉइंट है, आप इससे कितनी लाइन पास कर सकते हो? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पता नहीं कितनी और भी बहुत सारी। मीन्स हम एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकते हैं जिसकी हमारी कोई गिनती ही नहीं है। हम पता नहीं कितनी सारी लाइन पास कर सकते हैं। यानी इसका आंसर बच्चे क्या होगा? आपके फर्स्ट उसका आंसर होगा काउंटलेस। क्या होगा? काउंटलेस, कोई गिनती नहीं, हम एक पॉइंट से कितनी सारी लाइन पास कर सकते हैं। अब दूसरा कह रहा है 2 गिवन पॉइंट। आपके पास मान लो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनसे हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं? 1 लाइन। अब क्या इसके अलावा और पास कर सकते हैं? पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए। दोबारा अगर इसी दोनों इन्हीं पॉइंट से पास करेंगे तो इसी के ऊपर ही तो जाएगी। अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये, अगर मान लो हमने यहाँ से एक पॉइंट से लाइन क्रॉस की तो ये वाला नहीं मिलेगा, यहाँ से की तो ये वाला नहीं मिलेगा। मतलब दोनों पॉइंट से क्रॉस करती हुई एक लाइन जाए तो वो हम केवल एक लाइन, ओनली 1 लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 लाइन, दैट इज आंसर। आई बात समझ में बच्चे? एक गिवन पॉइंट से काउंटलेस लाइन, सोचो एक से इतनी सारी लाइन पास हो सकती है, मगर 2 से ओनली 1 लाइन। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, फिर करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें एक रफ फिगर बनानी है जो कि जैसा जैसा बोल रहे हैं हमें वैसा करना है। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB कोई लाइन है ना, ये ऊपर सिंबल बना हुआ है, तो कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ये सिंबल किसका है? लाइन सेगमेंट का है। तो लाइन सेगमेंट AB पे हमें कोई पॉइंट P लाई करना है। तो आपको रफ फिगर बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे ही रफ खींच लिया। पेंसिल, स्केल, इन सब का यूज़ करके सुंदर सुंदर सा फिगर बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला वाला। चलो मैम ने भी स्केल ले लिया, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो A पार्ट का हम बनाते हैं फिगर। एक हमने कोई ऐसे बच्चे लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट एकदम बढ़िया सुंदर सी, है ना। अब हमने लाइन का नेमिंग क्या कर दिया बच्चे? A एंड B। अब इस लाइन में आपको क्या करना है? लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट है यानी आप ऐसे तीर नहीं बनाओगे, है ना, ये आगे नहीं बढ़ रहे, यहीं तक इनकी बात हो गई। फिर इस पे आपको कोई पॉइंट P लाई कर देना है। P आपको कोई पॉइंट लाई करना है, कहीं पे भी कर दो। मान लो हमने, मेरा मन था यहाँ पे, मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। एक्स वाई, अब ऊपर क्या है? लाइन है, पर लाइन का तीर है, तो एक्स वाई एक लाइन बनानी है और PQ एक लाइन बनानी है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे। कहाँ पे? जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आप कैसा भी बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कैसा भी बना सकते हो। मेरे को ऐसा मन है तो मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, 2 लाइन, एक लाइन का नाम हमने क्या दे दिया? एक्स वाई। दूसरी का हमने नाम क्या दे दिया? P एंड Q। और ये जहाँ पे बच्चे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम दे दिया है M। तो कह रहा है एक्स वाई एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं? पॉइंट M पे। बना दिया ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते क्या है? C नंबर। C में क्या बोल रहा है? लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। ठीक है, लाइन को नेमिंग पॉइंट्स 2 पॉइंट से भी दे सकते हैं। जब 2 पॉइंट्स नहीं नेमिंग नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कोई अल्फ़ाबेटिक नाम दे देते हैं कि लाइन L या लाइन M या लाइन L,
लाइन ए, कुछ भी स्मॉल लेटर से दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। हमने एक लाइन बनाई जिसका नाम उन्होंने बोला है आप रख दो एल। हमने ये नाम लाइन एल बनाई, इस लाइन का नेम बच्चे क्या है, एल। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। इनके हिसाब से कह रहे हैं कहीं पे इनके पास पॉइंट है ई और एफ। ई एफ इस लाइन एल में आता है मगर इसमें डी कंटेंट नहीं करता। बस वो डी की बात कर रहा है, डी की वो बात कर रहा है, मगर वो कह रहा है कि वो इस लाइन में नहीं है। तो जब डी की बात कर रहा है तो डी को हम इस लाइन से दूर कहीं पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो ऊपर नीचे आप कहीं पे भी डी लिख सकते हो, बस वो इस लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू। क्या है, लाइन के ऊपर लाइन का सिंबल है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अब ऐसे नहीं बनाना कि ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, नहीं। ओ पी एंड ओ क्यू में एक चीज़ क्या ज़रूरी आपको लग रहा है, कॉमन क्या है, ओ। ओ किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, यानी ओ पी एंड ओ क्यू। डी का आंसर मैं यहाँ बनाती हूँ। हमने मान लिया पॉइंट ओ है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से आपकी ओ पी ये बना दी एंड ओ क्यू मान लो ऐसे हमने बना दिया, लाइन सी तो है। ओ पी एंड ओ क्यू, ये हमारा पॉइंट था ओ पी एंड ये हो गया ओ क्यू, ठीक है। तो ये ओ पी एंड ओ क्यू कहाँ पे मिल रही है, मीट एट ओ। ओ इस तरह कट गया ना, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, हो गई ना बात जो वो कह रहा है। क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना है कि ओ आपका कॉमन है ना। तो मेन जहाँ पे वो मिल रही है उस जगह का नाम उसने ओ दिया हुआ है। तो ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो ये आपका डी पार्ट हो गया। तो समझ में आया बच्चों, आपके सारे चारों पार्ट समझ में आ गए कि इसमें क्या है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है वो हम करते हैं, तो पहले नोट कर लो आप सारे। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन। ये आपकी एक लाइन एम एन है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर के, ये जो आपका फिगर है इसके हिसाब से आपको सारे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बारे में आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप पढ़ो क्या है, क्यू एम ओ एन पी। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या एम एन लाइन पे ये सारे पॉइंट्स हैं, क्यू ओ एम एन पी ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, लाइन तो हम इसको एम एन बोल सकते हैं, क्यू पी भी बोल सकते हैं। लाइन के तो मैंने बताया ना बहुत सारे नेम हो सकते हैं, तो इसको हम एम एन लाइन भी बोल सकते हैं। तो क्या एम एन लाइन पे ये सारे पॉइंट्स हैं, हाँ हैं, देखो ना ये क्यू एम ओ एन पी, ठीक है। तो जब उसने लाइन की बात कही है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कही। अगर सेगमेंट कहता तो इतनी बात होती, ओनली इतनी। उसने लाइन की बात कही है, लाइन की। यहाँ पे अगर सेगमेंट होता तो फिर हम ये पॉइंट्स नहीं, तो ये फॉल्स होता। लेकिन उसने कहा इस पूरी लाइन की बात कही है, तो हाँ इस पे ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रू, ठीक है। दूसरा क्या है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। देखो आ गई ना लाइन सेगमेंट की बात। वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट एम एन की, एम एन में सेगमेंट हमने कैसे पहचाना, ऊपर की लाइन से। और लाइन कैसे जानते हैं, इस तीर वाली लाइन से। तो सेगमेंट हमारा हो गया है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। अब एम एन की बात आ गई ना, एम एन हमारा ये लाइन सेगमेंट, उसने एम और एन लाइन सेगमेंट की बात की, लाइन की नहीं। वो हमने कैसे पहचाना, ऊपर तीर लगा हुआ, अगर वो लिखा भी ना होता तो भी हम समझ जाते, ठीक है।
तो अब ये कह रहा है कि MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, क्या ये तीनों इसी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं? हाँ बिल्कुल है, देखो ना MON इन्हीं के बीच के लाइन सेगमेंट के पार्ट हैं, यानी ये आंसर आपका ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? MNN, जैसे मैं बोल रही हूँ आप फिगर पे ध्यान देना, ठीक है। MNN आर द इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN, फिर सेगमेंट बोला, वो कह रहा है लाइन सेगमेंट MN जो हमारा है उसके ये दोनों इंड पॉइंट हैं, है ना। यहाँ से भी ये इंड हो रहा है, यहाँ से ये इंड हो रहा है। सेगमेंट बोला, अगर लाइन बोलता तो नहीं थे, लेकिन इसने क्या बोला? लाइन सेगमेंट, तो हाँ ट्रू है ना। अब आते हैं डी में, जैसे ही बोलूँ आप फिगर पे ध्यान देना, ठीक है। O and N आर द इंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट इसने OP बोला और कह रहा है कि क्या इसके इंड पॉइंट कौन? O and N। O and N क्या इसके इंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के? बिल्कुल नहीं, इसका इंड पॉइंट P है, इधर O है। जब आप OP की बात कर रहे हो, जब OP की बात कर रहे हो लाइन की, तो उसका इंड पॉइंट N कैसे हो सकता है? O and P उसका इंड पॉइंट होगा, ना कि ON। दैट इज फॉल्स। समझ आ रही है बच्चे जो मैं बोल रही हूँ? मेरा कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि OP ये लाइन सेगमेंट है, OP आपका ये लाइन सेगमेंट, इतनी लाइन की बात वो कर रहा है और कह रहा है कि इनके इंड पॉइंट ये हैं। कैसे हैं भाई? इनके इंड पॉइंट O and P हैं। दैट इज रॉन्ग। आई बात समझ में? अब देखो, M इज वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। M जो है आपका, कह रहा है M इज वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। फिर सेगमेंट की बात कर रहा है, ये हमारा हो गया QO, ठीक है। अब उसका कह रहा है, QO का क्या कह रहा है? M इज वन ऑफ द इंड पॉइंट। M जो है इसका इंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट QO। M इज वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है, तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई? अगर आपका M वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द QO, जब QO की बात कर रही है तो M के बाद ये इंड पॉइंट O है नहीं, है ना। मतलब ये लोग गलत बोल रहे हैं, आप भी गलत हो। चलो फॉल्स, ठीक है। अब F में आते हैं। M इज द पॉइंट ऑन रे OP। M इज द पॉइंट ऑन रे OP। रे OP आपकी कौन सी है? ये। क्या इनके बीच में कहीं M आ रहा है? बताओ, यहाँ से यहाँ तक कहीं M आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो कैसे इसका पॉइंट हो गया? बिल्कुल गलत बात, फॉल्स, ठीक है। अब रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP आपकी रे ये बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो फिगर में, है ना, मैं अलग से नीचे नीचे बना रही हूँ। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम द रे OQ। वो कह रहा है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम द रे OQ। हाँ है, सही है, देखो दैट इज ट्रू। जो सही है वो सही है ना, जो गलत है वो गलत। रे OP इज द सेम एज रे OM। रे OP इज द सेम एज रे OM। नो, सेम कैसे? अपोजिट है, दैट इज फॉल्स। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। है क्यों नहीं? OP के अपोजिट ही तो है रे OP के, यानी ये भी फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। ये कौन सी बात हुई? रे, देखो क्या बोल रहा है, फिर गलत बोल रहा है। O इज नॉट, O नहीं है इनिशियल पॉइंट, मतलब शुरुआत का पॉइंट ऑफ OP। अरे भाई O से ही तो स्टार्ट हो रहा है रे, तो कैसे इनिशियल पॉइंट नहीं हुआ? O
P का इनिशियल पॉइंट ही तो है ये, इनिशियल मतलब शुरुआत हुई यहीं से, यानी ये बात भी इसने गलत बोली। फिर लास्ट है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। NP एंड NM, इसने कहा N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP की शुरुआत N से हुई एंड NM की शुरुआत भी N से हुई, दैट इज ट्रू। समझ में आई बात बच्चों? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आप कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज को रिवीजन करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है कि मैम हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।